15वीं शताब्दी का भारत समाज धर्म के नाम पर बटा हुआ था। बनारस एक और गंगा की पवित्रता में नहाना था, दूसरी ओर कर्म कांड और पाखंड के बोझ से दबा हुआ। मंदिरों के घंटे, मस्जिदों की आजानें, वेद पुराण की आवाजें, कुरान की आयतें सब इस नगरी में गूंजती, लेकिन किसी के भीतर शांति ना थी। इसी बनारस में एक रात कुछ अजीब घटा। आकाश पर घने बादल मंडरा रहे थे, बिजली कड़क रही थी, गंगा की लहरें उफानी नहीं थी, लेकिन उन पर एक विचित्र सी शांति थी। उसी रात बनारस के लहरतारा घाट पर एक कमल का फूल गंगा की धारा से बहता हुआ किनारे आ लगा। ये कोई साधारण फूल नहीं था। उस फूल पर एक नवजात शिशु था, निवस्त्र। बालक की आंखें बंद थी, पर चेहरे पर अद्भुत तेज था। इसे देखकर घाट पर काम से लौट रहा जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ठिठक गए। नीमा ने आश्चर्य से कहा, नीरू, ये कैसा बालक है? कहीं स्वर्ग से तो नहीं उतरा? नीरू ने झिझकते हुए चारों ओर देखा। रात का समय, घाट सुनसान था। नीरू ने बालक को उठाया। जैसे ही नीमा की गोद में बालक आया, वो हल्के से मुस्कुराया। ऐसा लगा मानो उसे अपनी मां को पहचान लिया हो। नीरू नीमा दोनों निसंतान थे। गरीबी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। वो दिन रात सूत बुनते और जैसे तैसे गुजारा करते, पर आज उनके जीवन में ये बालक आकर जैसे कोई दिव्य प्रकाश भर गया। उन्होंने उसे अपना लिया, नाम रखा कबीर। कबीर का बचपन सादगी में बीता। उनके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छे खिलौने। वो नंगे पांव गलियों में घूमते, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जो किसी राजकुमार में भी नहीं होती। जब बच्चे खेलते, कबीर गंगा तट पर बैठकर बहती लहरों को देखता। उसके मन में सवालों की आंधी चलती रहती। गंगा क्यों बहती है? ईश्वर क्या सचमुच मंदिर की मूर्तियों में बंद है? क्या अल्लाह मस्जिद की मीनार पर बैठा है? नीरू और नीमा अक्सर उसके सवालों से चुप हो जाते। नीमा डरती थी कि ऐसा बालक एक दिन समाज की क्रूरता का शिकार होगा, पर कबीर की आत्मा किसी डर को जानती ही ना थी। कबीर का मन सूत काटते काटते भी भटकता रहता। सूत की हर डोरी में वो जीवन को जोड़ने की कल्पना करता। कबीर का मन बेचैन था। वो जानता था कि सत्य को पाने के लिए कोई मार्गदर्शक चाहिए। वो अक्सर बनारस के घाटों पर घूमता, संतों को सुनता, मुल्लाओं को देखता, पंडितों की बहसें सुनता, लेकिन कोई उसकी आत्मा को तृप्त न कर सका। कबीर ने सुना कि रामानंद स्वामी एक महान संत है। रामानंद का नाम पूरे काशी में आदर से लिया जाता था, पर समस्या यह थी कि वो नीच माने जाने वाली जाति के शिष्य को दीक्षा नहीं देते थे। पर कबीर को मार्ग चाहिए था। उसने अपनी जिद में एक योजना बनाई। एक अर्धरात्रि रामानंद जब स्नान के लिए पंचगंगा घाट की सीढ़ियां उतर रहे थे, कबीर चुपचाप सीढ़ियों पर लेट गया। रामानंद का पैर अनजाने में कबीर के शरीर पर पड़ा और उनके मुंह से निकला, राम राम कहो। कबीर ने उसी क्षण इसे अपना मंत्र मान लिया। उसके जीवन का ध्येय बन गया राम नाम की साधना। अब कबीर का जीवन साधना की यात्रा था। वो सूत बुनता और हर डोरी के साथ राम नाम जपता। उसकी साधना करधे की लय में थी, सूत की महीनता में थी, जीवन की सादगी में थी। कबीर का राम किसी मूर्ति में बंद ना था। उसका राम हर जीव में था, हर कण में था। वो कहते, राम रहीम एक पे जानते हैं सब भाई, काहे हिंदू मूर्ति पूजे, मुसलमान सिर नाई। कबीर ने अपने जीवन को साधक का जीवन बना लिया। वो दिखावे से कोसों दूर था। उसकी साधना गुप्त थी, गहन थी। कबीर की वाणी धीरे धीरे बनारस की गलियों से निकलकर जन जन की आवाज बन गई। उनके दोहे साधारण भाषा में थे, पर अर्थ में गहरा समुद्र समाया था। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। कबीर का प्रेम सच्चा था, ना कर्म कांडों में था, ना ग्रंथों की पोथियों में। वो जीवन की सच्चाई में था। कबीर की वाणी समाज को चुभने लगी। पंडित उनका विरोध करने लगे। मुल्लाओं ने उन्हें काफिर कहा। शासकों को लगा
कि ये जुलाहा लोगों में विद्रोह फैला रहा है, पर कबीर को न डर था न झिझक। वो कहते, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उनकी वाणी ने जाति पाति की दीवारें गिराई। उनके घर में हर धर्म हर जाति के लोग आते। वो समाज के हर तबके में राम का नाम गुंजाना चाहते थे। कबीर जानते थे कि काशी में मरना पुण्य माना जाता है और मगर में मरना पाप। लोगों का विश्वास था कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगर में नरक। कबीर ने समाज के इस भ्रम को तोड़ने का निश्चय किया। वो मगर चले गए। वहां रहते हुए उन्होंने वही उपदेश दिया, राम नाम सब ठोर है, काशी मगर एक, जहां प्रेम तहां राम है, कहे कबीर मत देख। मगर में कबीर ने प्राण त्यागे। कबीर की मृत्यु के बाद विवाद हुआ। हिंदू उनका संस्कार करना चाहते थे, मुसलमान कब्र बनाना चाहते थे। पर जब उनकी चादर हटाई गई, वहां केवल फूल थे। वो फूल दोनों ने बांट लिए। कबीर मिटे नहीं, वो आज भी जीवित हैं, राम नाम में, हर उस आत्मा में जो सत्य को पाना चाहती है। दोस्तों, अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो हमारी इस कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानी और किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।